हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो सीरीज़ में देखेंगे जो क्लास 12th की ज्योग्राफी की दो बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे। तो बेसिकली जो 11th में आप लोगों ने पढ़ी थी फिजिकल ज्योग्राफी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा था? फिजिकल एस्पेक्ट जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ह्यूमन में क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन से रिलेटेड। तो ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली है क्या? मैन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप, कैसे मैन अपने आप को इन्वायरमेंट में सूट फिट कर पाता है। ठीक है, तो उसी की स्टडी करते हैं ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, अलग अलग तरह से हमारे कल्चर है, अलग अलग तरह के सेटलमेंट है, अलग अलग तरह के हमारे रेस है, अलग अलग तरह के हमारे फूड हैबिट है। तो ये सारी चीज़ें कौन इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? फिजिकल एलिमेंट, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको। ठीक, वेदर कर रहा है इन्फ्लुएंस उसको, उसको टोपोग्राफी उस एरिया की इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम दोनों को मिक्स करके कि इन्वायरमेंट कैसे हमारे ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करता है, इसको ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्या डेफिनेशन क्या ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की अप्रोचेस क्या है, ड्यूअलिज्म क्या है, और कैसे थ्रू द टाइम कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप हुई है, कौन कौन से फेजेस आए। ठीक है, उसकी बात करते हैं बोर्ड का। ये पहला है डेफिनेशन। इसमें ना 3 स्कॉलर्स की डेफिनेशन दी गई है, रेडजेल की, सैंपल की और ब्लाश की। ये तीनों कौन है? तीनों जोग्राफर्स हैं पिछले पहले समय के। जो पहले जो रेडजेल जो है जर्मन के थे। ठीक है, इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब किया ह्यूमन ज्योग्राफी को। फिर उसके बाद सैंपल ने किया, ये यूएसए की है। उसके बाद ब्लैश है, उन्होंने भी इंट्रोड्यूस इसको अपने डिफाइन किया अपने हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी को। पर लेकिन जो डेफिनेशन अच्छी लगती है, ठीक है समझने में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सैंपल की डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है, तो आपको इसको याद करना चाहिए। और आगे इंट्रोड्यूस बताऊंगा मैं कि क्या उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या लिखा है डेफिनेशन में उन्होंने। उसके बाद बात आती है सेकंड जो हमारा पॉइंट है, ड्यूअलिज्म या डायकोटोमी। अब ये क्या है कि ना, ये क्या है कि ना, सब्जेक्ट मैटर की बात है कि हमें क्या करना है ज्योग्राफी में, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक, तो कुछ लोग बोलते थे कि सिर्फ हमें फिजिकल ज्योग्राफी को रखना चाहिए ज्योग्राफी में, कुछ लोग बोलते थे कि ह्यूमन ज्योग्राफी को रखना चाहिए। तो इन्हीं की दोनों के बीच में दो तरह के ग्रुप लोग हो गए, एक का मानना था कि फिजिकल रहे, एक का मानना था ह्यूमन रहे। तो दोनों की क्लैश हुआ, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या आउटकम निकला कि दोनों अपनी जगह ठीक है और दोनों एक दूसरे को हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आज तो इसमें कोई वो है ही नहीं कि ये दोनों क्या कौन सी होनी चाहिए, दोनों ही जरूरी हैं। ठीक, ऐसे दूसरी जो नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक, क्या ज्योग्राफी जो है कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, नोमोथेटिक या आइडियोग्राफिक। नोमोथेटिक में क्या होता है कि लॉ मेकिंग सब्जेक्ट मीन्स की जिसमें हमने यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो लॉ का, हमने कोई लॉ बना दिया। ठीक, जैसे ग्रेविटी का लॉ है तो उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है अर्थ पे। तो ठीक है, तो अब वैसे ही कि ज्योग्राफी में ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस ऐसा जिसमें हम लॉ बनाए और हर जगह एप्लीकेबल हो, या फिर ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए आइडियोग्राफिक। ये क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव, हम चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए हर चीज को। ठीक है, तो दोनों चीजें जरूरी है। तो तीसरी बात है रीजनल व सिस्टमैटिक। तो ज्योग्राफी में जब हमें स्टडी करनी चाहिए, कौन सी अप्रोच से करनी चाहिए, रीजनल अप्रोच या सिस्टमैटिक अप्रोच से। अब होता क्या ये मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। ठीक, जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, अब इसमें क्या है कि ये डायग्राम में इधर रीजन दिखा रहा है ABCD, ये रीजन है। ठीक, इधर एलिमेंट दिखा रहा है। एलिमेंट मीन्स की मान लो पहले हमने टेम्परेचर लिया, दूसरा प्रेसिपिटेशन लिया, तीसरा ह्यूमिडिटी ली, फिर सनशाइन लिया, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट है। अगर कोई इंसान रीजनल अप्रोच पे काम करेगा तो वो क्या करेगा कि मान लो उसने बी रीजन उठाया। ठीक, बी रीजन की क्या करेगा, सारे एलिमेंट को लेगा। मान लो बी रीजन था कोई, उसका टेम्परेचर देखेगा, उसकी ह्यूमिडिटी देखेगा, उसकी प्रेसिपिटेशन देखेगा, ये सब चीजें एक ही रीजन की देखेगा। तो अगर ये कैसे अप्रोच है, रीजनल अप्रोच। उसके अपोजिट क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच। उसमें क्या करेंगे कि हमने सिर्फ टेम्परेचर उठा लिया। ठीक, और रीजन ए का टेम्परेचर स्टडी किया, रीजन बी का टेम्परेचर स्टडी किया, रीजन सी का, रीजन डी का, टेम्परेचर को सारे रीजन का स्टडी करा। ठीक है, तो ये क्या होगी, सिस्टमैटिक अप्रोच। अब दोनों दोनों अप्रोच इंपॉर्टेंट है, तो आज कोई इसमें विवाद नहीं है कि कौन सी होनी चाहिए, दोनों को यूज किया जाता है। ठीक है, अब फोर्थ वाली है सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिसपे पूरा चैप्टर बेस है, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। ठीक है, तो ये क्या, ये भी एक तरह की दो डिबेट है, पर लेकिन अब नहीं है इस, क्योंकि तीसरी ऐसी इन दोनों के अलावा तीसरी एक और चीज आई है जिन्होंने
बताया कि ये दोनों दोनों लोग ही गलत है, जो तीसरी अप्रोच है वो ठीक है। तो वो इस चैप्टर में दे रखी है, उन्होंने किसने दी थी, उन्होंने क्या बोला, कहाँ के थे वो, ठीक है, वो उसको डिटेल में करेंगे। उसके बाद बात आती है कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसमें क्या बताया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या, कैसे इवॉल्व हुई है। बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी इवॉल्व कैसे हुई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे मैन ने अपने आप को अडॉप्ट किया है कि अपने इन्वायरमेंट के साथ साथ, ठीक है, कैसे अपनी एक्टिविटीज को डे टू डे जो हमारी हैबिट्स हैं उसको कैसे हम वो कैसे इन्फ्लुएंस हुई हमारे नेचर से। तो उसी में क्या है कि जैसे कि आप पता है हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले कब से एग्रीकल्चर शुरू हुआ। एकदम से एग्रीकल्चर शुरू तो नहीं हो गया था, पहले हंटिंग गैदरिंग थी। तो एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, जब लोगों ने समझना शुरू किया एनवायरनमेंट को कि कब पानी मिलेगा, कब अच्छा सीजन रहेगा, कब बारिश आएगी, कब धूप होगी, कहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट हुई। तो तो इंसान धीरे धीरे समझता गया, टेक्नोलॉजी डेवलप करता गया, तो नेचर के साथ कोप अप करता गया धीरे धीरे, ठीक है। अब उसके बाद 3 कंसेप्ट ने अप्रोच, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, जो मैंने ऊपर बोली थी। अब ये क्या है, तीन तरह के पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अब इनका कुछ और मानना है, इनका कुछ और मानना है, इनका कुछ और मानना है, किसके रिगार्डिंग, नेचर के रिगार्डिंग, ठीक है। तीनों के थॉट नेचर के रिगार्डिंग अलग अलग है, ठीक। तो पूरे चैप्टर में इसको आगे बताऊंगा क्या क्या तीनों के थॉट में क्या डिफरेंस है, कौन सा ठीक है, कौन सा एप्लीकेबल है। लेकिन अभी बता दूं, सिर्फ जो न्यू डिटर्मिनिज्म है ना, आज हम इसको फॉलो करते हैं और ये सच भी है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि इसमें ना आपको बॉक्स दे रखे हैं इन्हीं के वहाँ पे। उन बॉक्स में क्या समझा रखा है कि कैसे एक ट्राइबल लोग डिपेंड रहते हैं नेचर पे। फिर एक दूसरा बॉक्स है, उसमें दे रखा है कि कैसे जो मॉडर्न लोग हैं कैसे अपने क्लाइमेट को मॉडिफाई करके उसमें रहते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू अ कॉरिडोर ऑफ टाइम। तो उसमें पूरी स्टडी की है कैसे कौन कौन से टाइम पीरियड में क्या क्या फेजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए, हम तो उसको इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब उसके बाद आती है फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो आपका लास्ट में टेबल है, टेबल 1.2, उसमें जो आपको बता रहा है फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी, ठीक है। तो ये सारी इसके पार्ट हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि अगर आपको ह्यूमन की स्टडी करनी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, रिसोर्स देखेंगे। सोशल में क्या करेंगे, उसकी रेस, लैंग्वेज, कल्चर देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये सारे सब पार्ट्स हैं इसके ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो उसके बाद ये आपके पेज नंबर 4 पे टेबल है बना हुआ है, उसमें ना 3 चीजें लिखी हुई है, वेलफेयर अप्रोच, रेडिकल और बिहेवियरल। ये है क्या, ये एक तरह का मान लो कि ये फेज आए थे ज्योग्राफी में, कब आए थे, 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो उस समय क्या आया था कि हमारी जो स्टडी करने की अप्रोच थी ना वो चेंज होती गई। पहले एक था वेलफेयर अप्रोच, उसमें क्या थी कि हमें जो भी काम करना चाहिए ना ह्यूमन के वेलफेयर करना चाहिए, ठीक। उसके बाद आई रेडिकल अप्रोच, किसने दी थी, क्या मार्क्स का नाम सुना होगा आपने। उनका जो कहना था कि क्यों इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है सोसाइटी में, उसका रीजन क्या है वो बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर, तो इसमें क्या कि हमने स्टडी फोकस किया, हमने अपनी स्टडी का ह्यूमन बिहेवियर पे कि हमें उसको कंसीडर करके स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या थी, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह की हमारी अप्रोच थी, उसके बिहाफ पे हमने ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी को डेवलप किया। जैसे कि सैंपल की डेफिनेशन है उसको बात करते हैं, क्या बोला उन्होंने। उनकी डेफिनेशन है कि इसमें मेन 2 पॉइंट है, एक अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ। पहले पूरी डेफिनेशन पढ़ देता हूं एक बार। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, अब हमने यहाँ क्या लगाया, कोटेशन मार्क लगाया। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हम जो लिखेंगे, जो उन्होंने बोला हमें एज इट इज उनके वर्ड्स को लिखना है, हम अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। जब उन्होंने कोटेशन मार्क लगा दिए तो द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अब पहले बात करते हैं कि अनरेस्टिंग मैन के बोला उन्होंने। अनरेस्टिंग मैन इसलिए बोला कि जो ह्यूमन बीइंग है थ्रू द हिस्ट्री क्या हुआ है कि वो एक जगह पे रहा नहीं, मीन्स कि कभी यहाँ से वहां जाता रहा, इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन, मीन्स कि घूमने के पर्पज से, फूड के पर्पज से, सेटलमेंट के पर्पज से। उसके बाद क्या कि अनरेस्टिंग क्यों बोला है कि टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे भी अगर देखा जाए तो पहले क्या था कि हम सिर्फ ट्रेडिशनल टूल्स को यूज करते थे एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद हमने उससे एडवांस बनाए, उसके बाद थ्रेशिंग मशीन, कंबाइन मशीन, ये सारी चीजें आई। तो क्या कि अनरेस्टिंग है, एक जगह स्टेबल नहीं बैठा हुआ कि कंटिन्यूसली वो कुछ ना कुछ करता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, हर चीजों में क्या कि वो स्टेबल है, मोबाइल है, सॉरी स्टेबल नहीं है, मोबाइल है, कुछ ना कुछ करता जा रहा है थ्रू द पूरे पीछे से देखते आते हैं तो।
और दूसरी क्या है अनस्टेबल अर्थ, जो अर्थ जो है अपनी स्टेबल नहीं है। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा कि अर्थ पहले पेंजिया पेंथालसा में 2 पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है, तो इसलिए तो फिर वो टूटी, वो बनी कैसे बनी, वो सारा प्लेट टेक्टोनिक का पार्ट है, ठीक है। तो अपनी अर्थ जो है बेसिकली कई सारी प्लेट से मिलकर बनी है, कुछ मेजर कुछ माइनर प्लेट है, तो इसलिए क्या है कि अपनी अर्थ भी स्टेबल नहीं है और ह्यूमन बीइंग भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है। जो टॉपिक है हमारे बुक में नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका नेचर क्या मीन्स कि इसमें क्या स्टडी की जाती है, ठीक है। बेसिकली इसमें स्टडी करते हैं कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट होता क्या है। फिजिकल इन्वायरमेंट किससे मिलकर बनता है, 2 चीजों से, बायोटिक और एबायोटिक चीजों से, ठीक है। बायोटिक क्या होती है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, क्या माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, सॉइल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, मिनरल्स, टेम्परेचर, ये सारे किसके कंपोनेंट है, एबायोटिक के। बायोटिक में क्या आया, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सब ये बायोटिक में आए। तो ये बात होगी फिजिकल की। अब बात करते हैं सोशल की। सोशल में क्या है, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, क्या क्या बनाया गया है, रोड, रेलवे, ब्रिज, पोर्ट, ये सब क्या है कि ह्यूमन ने बनाया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लीजिए हमें रेलवे बनानी है तो हम क्या करेंगे, उस पहले उस एरिया के जाके फिजिकल इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या स्टडी करेंगे, वहाँ की टोपोग्राफी, क्या हमारी वहाँ की टोपोग्राफी हमें अलाउ करती है कि वहाँ रेलवे बनाने के लिए, ठीक। अगर माउंटेनियस एरिया है तो उसकी देखेंगे उसकी ढलान कितनी है, ज्यादा ढलान पे है तो नहीं बनाएंगे क्योंकि रिस्क रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे अगर मान लीजिए हमें पोर्ट बनाना है तो पोर्ट कहाँ डेवलप करेंगे, जहाँ पे कंटेनर शेल्फ मत हो। अब कंटेनर शेल्फ क्या होती है, ये आपके 11th का टॉपिक था। मीन्स के मान लो कि समुद्र के नीचे जमीन ना हो, कोस्ट के साथ में जमीन ना हो, ताकि हमारे शिप आ सके समुद्र के कोस्ट तक, ठीक है। तो ऐसे अगर हमें रोड बनाना है तो हम देखेंगे क्या कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे रोड बनाएंगे तो सॉइल इरोजन तो नहीं होगा। वहाँ पे जो टोपोग्राफी है, कैसी टोपोग्राफी है कि अंडुलेटिंग है, ऊपर नीचे, ऊबड़ खाबड़ है, या प्लेन है, या ग्रेडियंट ढलान वाली है, उस हिसाब से रोड बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर किसका पार्ट है, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट। कैसे, इसमें देख लीजिए, मान लीजिए अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो वहाँ की सॉइल की स्टडी करनी पड़ेगी, कैसी सॉइल है, उसमें मिनरल्स हैं या नहीं है, अगर मिनरल्स हैं तो कौन से मिनरल्स हैं, क्योंकि हर क्रॉप को अलग अलग तरह के मिनरल चाहिए होते हैं, ठीक। उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि इरिगेशन के बिना तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मिनरल्स, सॉइल में कौन से मिनरल्स है, फिर टेम्परेचर कि सुटेबल टेम्परेचर वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है उस क्रॉप के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इन दोनों चीजों की स्टडी करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। इन दोनों को स्टडी करने के बाद हमारा जो आउटकम निकलता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जो हमने नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम करते हैं, ठीक है।